हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में वेलकम। मैं सरुण कुमार। आज हम लेके आए हैं जो वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं एकेडमी के अंदर, उसके टोटल मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस हम आज करेंगे और 25 क्वेश्चंस कल करेंगे। जो आज क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बेसिक एंड मॉडरेट है, जो आरएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो कल एडवांस होंगे, वो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। एंड जो मैं यूट्यूब पे जो 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये आपको बनाना है और उसमें आपको देखना है कि अपना कितना स्कोर बन रहा है 25 क्वेश्चंस में से। सभी क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्यूशन करके उसके आंसर निकालना है और फिर हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करके उसका राइट आंसर चेक करके और कमेंट बॉक्स में राइट करना है, जिससे कि आपका पता चलेगा कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं इस टेस्ट से। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, हमारा जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व ब्रैकेट 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94 क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए, क्वेश्चंस बड़ा इजी है, सारे स्टूडेंट इसको बना लेते हैं क्योंकि इंटू तो इसमें करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, बट इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके इसको और इजी बना सकते हैं। इसमें हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। वो आइडेंटिटी हमारे पास ये है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब कंपेयर करेंगे 106 इंटू 106 मतलब आपका ये ए टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस 94 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? 106 माइनस 94, 106 प्लस 94। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 12। और जब इसको आप प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 200। और जब 12 टू जा कितना होगा? 24 और 20 एज इट आ जाएगा, तो 2400 इसका आंसर होगा। और वैसे इसको बेसिकली करता बच्चा तो इसको प्रोडक्ट करना होता, फिर इसको प्रोडक्ट करना होता, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना होता। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूम होगा, जो कहीं ना कहीं आपकी टाइम कंज्यूम होगा तो पेपर का जो क्वेश्चंस, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बना पाओगे। तो आपको थोड़े से स्मार्ट इसमें वर्क करना है और अच्छे ट्रिक और मेथड सीखना है, जिससे कि आप टाइम ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सके पेपर के लिए। तो ये आपका आंसर है और यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाए होंगे और हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चंस को पॉज करें और पॉज करके फिर इस पे प्रैक्टिस करें कि आप इसका आंसर बना पा रहे हैं क्या। क्वेश्चन है आपका वी बोर्ड मास का। तो सबसे पहले वी बोर्ड मास आपको मीन्स उसका समझ में आना चाहिए कि वी बोर्ड मास क्या होता है। तो मैथमेटिक्स का मेन इंपॉर्टेंट एक रूल होता है जो सिंप्लीफिकेशन में फॉलो किया जाता है। तो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो राइट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वी बोर्ड मास देखते हैं क्या है, उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। बोर्ड मास देख लीजिए, इसमें विनाकुलम है नहीं, तो बोर्ड मास 20 से मतलब होता है अपना ब्रैकेट। ब्रैकेट अब टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं, 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। ये स्मॉल है, ये कर्ली है, ये आपका स्क्वायर है। और इसका सोल्व करने का सीक्वेंस भी इसी प्रकार से होता है, पहले स्मॉल होता है, फिर कर्ली होता है, फिर अपना स्क्वायर होता है। देन इसके बाद में आपका है ओ। ओ से मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब प्रोडक्ट इनटू। ओके, एम से डी से डिवीजन, और डिवीजन का मतलब डिवाइड। ओके, इसके बाद एम से फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन। इसका मीन्स भी क्या होता है? इनटू। और आपका ऐसे एडिशन हो गया, और ऐसे क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका वी बोर्ड मास का मीन्स है। और वी से विनाकुलम होता है, जो इसमें नहीं है मैंने इसलिए राइट नहीं किया।
अब इसको सोल्व करने का सीक्वेंस ही इसी प्रकार चलता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर आपके एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बट ये मल्टीप्लाई आपका डिवाइड से भी पहले सोल्व होगा ऑफ। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है आपके पास में। ओके, तो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जब स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यहाँ आपका 45 में 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, 5 माइनस 5 आपके पास यहाँ कितना बन जाता है 0, और 0 को बार वाले नंबर से इंटू करते हो तो 3 भी क्या बन जाएगा 0, ये आपका कर्ली ब्रैकेट। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके देन आपको देखिए यहाँ 2 + 3 कितना हो गया, ये 2 + 3 नहीं कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसको क्वेश्चंस को लाने का मीन्स भी यही है कि यहाँ जब ब्रैकेट के अंदर 0 बन गया और 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बच्चा क्या करता है, यहाँ 0 बन गया बट इसको 3 को ऐड कर देता है 2 के साथ और यहाँ 5 बना देता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ ये क्या बन जाएगा 0, और यहाँ कितना बनेगा कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ओनली फॉर 2, और इसके बाहर किसका साइन है माइनस का। जब आपको पता है कि ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस का साइन है, और यहाँ 54 है, और ये आपका बिग ब्रैकेट। ओके, तो आप देखिए माइनस इंटू प्लस, जो ये ब्रैकेट है ये प्रोडक्ट का काम करता है। तो अंदर वाले किसी का भी साइन नहीं है, तो इसका मीन्स क्या है, प्लस का साइन है। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ 54 माइनस 2, ये आपका ब्रैकेट कितना आ गया आपके पास 52। ओके, 54 माइनस 2 इक्वल टू 52। तो बिग ब्रैकेट का जो है वो कितना आ गया सॉल्यूशन करके 52। तो यहाँ 52। अब बिग ब्रैकेट के बाहर देखिए अपने पास क्या है, माइनस, या आपको 96 डिवाइड 12 इंटू 8 माइनस आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 52 है। ओके, तो इसमें आपको यहाँ भी आपका साइन चेंज होगा, तो ये कितने किसका बन जाएगा माइनस का। 12 इंटू 8 डिवाइड 96। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर आपको 12 कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96, और 8 इंटू 8 आपका 64 हो जाएगा। तो 64 माइनस 54, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, ये 52 है, सॉरी यहाँ कितना है 52। तो इसमें से माइनस करोगे 52 तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बट आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले आपको व्यू बोर्ड मास का मीन्स आना चाहिए कि बी से आपका ब्रैकेट होता है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर, और इसको सोल्व करने का सीक्वेंस भी इसी टाइप से होता है, पहले स्मॉल होगा, फिर कर्ली होगा, फिर बिग ब्रैकेट होगा। इसके बाद में हम बात करें ओ से यानी मीन्स होता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये ऑफ आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से पहले सोल्व होगा। इसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस होता है। ये बोर्ड मास को सोल्व करने के स्टेप भी इसी प्रकार से फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया है। स्मॉल ब्रैकेट का सोल्व करने पर अपने पास कितना आया रिजल्ट 0। कितना आया निकल के 0, क्योंकि 45 में 9 से डिवाइड करोगे 5, और 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। तो 0 इंटू 3 करोगे प्लस 2। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा गलती करता है, इसको 5 बनाता है और यहाँ पूरा आंसर चेंज हो जाता है जो ऑप्शंस में गिवन रहता है। तो इसको ध्यान से देखना है। ये भी क्या बन गया 3 भी क्या बन गया इससे 0। तो यहाँ ओनली कितना बना 2, और 2 बना तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना, और जस्ट इसके बाहर देखना है क्योंकि ये बार ब्रैकेट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर इसके साइन है माइनस का, तो माइनस इसके 2 के आगे कोई भी साइन ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है प्लस का है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस। और इसी प्रकार से साइन और भी होते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। मतलब आप यू समझ लीजिए सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अपोजिट साइन को प्रोडक्ट किया जाए वो क्या होता है माइनस होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सब समझ में आया। इसके बाद में हम देखते हैं 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 52 बना, वो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर 52 बना, और ये 52 बना, तो यहाँ तक हमारा सोल्व होता है।
जस्ट इसके बाहर देखा तो माइनस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन है, 12 इंटू 8 है और यहाँ 96 है, फिर डिवाइड का साइन है। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो साइन चेंजिंग होगा, तो 52 किसका बन जाएगा, माइनस का। फिर इसके देन हमको क्या करना है, डिवाइड। तो 96 में से 12 का डिवाइड करना, तो 12 8 जा कितना होता है, 96। ओके, तो यहाँ 8 इंटू 8 कितना हो गया आपका, 64, और 52 माइनस करोगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 12, जो ऑप्शंस में क्या है, बी के अंदर है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाइए। फाइंड द lateral surface area of a cuboid whose length, breadth and height are 24 centimeter, 15 centimeter and 12 centimeter respectively। ओके, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में आरएमएस में आया हुआ है, सैनिक में भी आया हुआ है, दोनों एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। टाइम हालांकि आपको लग रहा होगा इसके साथ साथ, बट और क्वेश्चंस भी आप बना पाए, इसलिए हम इनके जो इसका जो बेसिक होता है वो बेसिक में मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चनों से ही आपका पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए। उस हिसाब से हम इसको क्लियर कर रहे हैं मैथ को। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड देखो बेटा, एक शेप होती है इस टाइप का, ये आपकी शेप होती है। इसमें से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, और अब देखिए इस टाइप का शेप होता है। जैसे कि आप स्लीपर या शूज का बॉक्स लेके आते हो तो वो क्यूबॉइड टाइप का होता है, या आपकी ब्रिक्स है, ईट है, जो भी आपका एक क्यूबॉइड का शेप का होता है। इसमें आपको एक टॉप दिख रहा होगा, एक इसके नीचे बॉटम होता है, दो साइड व्यू होता है, और एक फ्रंट व्यू और एक इसकी बैक साइड। ओके, इस टाइप की इसकी क्या होती है, साइडें होती है। और अपन इसको कंपेयर करें जनरली अपने कमरे से कर सकते हैं। ओके, या स्लीपर बॉक्स या ब्रिक्स जो भी है वो क्यूबॉइड शेप की होती है। इसमें ये होता है लेंथ होता है अपना, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, और ये अपना क्या होता है, ब्रीथ होता। इसको 20 से मैं डिनोट कर देता हूं। ये इसमें हाइट होती है, ये हाइट होती है। तो इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको हम सीएसए भी बोलते हैं। सीएसए का मतलब कर्वर्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसका मीन्स होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसके चारों तरफ इसमें क्या होता है कि ना तो इसका टॉप जोड़ा जाता है ना इसका बॉटम को जोड़ा जाता है। इसके चारों तरफ से इसको कवर किसने कर रखा है, वो पूरी साइडें होती है, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो इसके लिए जो होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। एक तो इसका ये हो गया फ्रंट साइड, जैसा ही इसका सेम टू सेम बैक साइड है, तो लेंथ इंटू हाइट, इसमें क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, और ये कितने हैं, 2 साइडर्स है ना। तो ये हो गया, प्लस इसके साथ इधर का साइड व्यू और उधर का साइड व्यू, 2 साइड व्यू हो गया, जो है अपना BH। तो 2 इंटू BH, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। तो यहाँ एक आपके पास कॉमन आ जाता है 2H, यहाँ भी 2H कॉमन आ गया, 2H कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा रिमेनिंग, L प्लस B। तो ये आपका जो एरिया होता है वो CSA का होता है, CSA या इसको LS से दोनों बोल सकते हो। तो इसका बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन में क्या है मैं और भी बता सकता हूं, लेकिन आपका ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथली हो जाएगा,
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैं टॉपिक वाइज लेके आऊं, तो हर टॉपिक वाइज को हम अच्छे से डीपली उसके फॉर्मूले कैसे बने, उसकी शेप कैसे होती है, इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, साइड्स कितनी होगी, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करके बताओगे कि सर आप टॉपिक लेके आइए। तो चलिए अब क्या करना, आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो 2 हाइट अपनी कितनी है, रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाया गया है, इसका मतलब यह है कि जो लेंथ पहले वो लगाया तो उसका डाटा पहला है, और ब्रीथ सेकंड में बोला गया तो उसका डाटा सेकंड पे है, और थर्ड पे जो बोला गया वो डाटा थर्ड पे है। तो अपना सबसे पहले हाइट इसमें कितना है, लास्ट वाली 12 सेंटीमीटर। इसके देन आपके लेंथ कितनी है इसमें, 24 सेंटीमीटर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लस इसके बाद आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या करना है, इसको प्रोडक्ट किया 24 सेंटीमीटर, और इसको प्लस किया कितना 39 सेंटीमीटर। ओके, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा 24 इंटू आपका 39 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 24 को आप इंटू करें 39 से, 9 4 जा 36, 6 कैरी, और 18 21 इंटू 12 1 आपका 6 और 7, तो 6 3 9। तो इसका प्रोडक्ट करने पर कितना आ गया हमारे पास, इसका प्रोडक्ट करने पर 936 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शंस नंबर क्या है, डी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को मूव होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस हमारे डाउट है, तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप अपना व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना व्यू बोर्ड मास्क का क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या है कि पहले आप बना के देख लीजिए, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप खुद बनाइए, खुद से नहीं बनने में आए तो आप हमारे सॉल्यूशंस के साथ चेक करें कि हाँ सब इस टाइप की स्टेप फॉलो करने से ये बनने वाला था। जो आपकी कमियां हैं उसको आप ढूंढिए, कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर ढूंढिए कि ऐसा करना था और वहां पे हम मिस्टेक कर रहे थे, तो वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वी वर्ड मास का मीन्स समझाया कि बी से ब्रैकेट होता है, वी से विनाकुलम होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से आपका ऑफ होता है ना, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होता है, और इसको सोल्व करने के लिए 18 में से माइनस एक्स होगा नहीं, माइनस एक्स एक्सेप्टेड हो नहीं सकता, तो साइन चेंज होगा। यहाँ साइन चेंज होगा तो ये दोनों से क्या होगा, प्रोडक्ट, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो साइन चेंज होके क्या हो गया, 18 माइनस का हो गया। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस का, तो ये एक्स हो गया। ये आपका ब्रैकेट रिमूव हो गया 24, ये आपका कर्ली ब्रैकेट आ गया। ओके, कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट एज इट मैंने राइट कर दिया यहाँ पे, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़े। आपका ये इक्वल टू 42, ये आपका एक स्टेप हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट को हटाने से पहले इसको सोल्व करना है। तो 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो अपने पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 6 प्लस एक्स होगा। यहाँ कर्ली ब्रैकेट, अब इसके साइन चेंज करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करने से लिए दोनों के साइन चेंज होगा, ये प्लस का है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस का 6। ओके, और माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस एक्स, और ये आपका 34 बिग ब्रैकेट। आप 34 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 28 माइनस एक्स, तो आपका प्लस 16। ओके, इसके बाद हम बात करें यदि यहाँ पे मूव करने की,
तो ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए फिर साइन चेंज होगा, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस ही होगा 28, और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, और इधर 16 होगा, और इक्वल टू कितना होगा 43। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप मैं इधर की तरफ करूंगा, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, है ना। 8 + 4 कितना हो गया आपका 44, है ना। 8 + 6 14, और 14 का क्या हो गया आपके पास 4। 2 + 1 3, और 1 कैरी बचा था अपना 4, है ना। और यहाँ पे -x हो गया इक्वल टू आपका 43 हो गया। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाने से साइन चेंजिंग का आपको पता होना चाहिए। माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में होता है, इनटू डिवाइड में होता है, डिवाइड इनटू में होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट में होता है, क्यूब क्यूब रूट में होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इधर जो ये नंबर है वो प्लस का है, तो उधर ले जाने से क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ -x इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1। ये आपका किसका हो गया प्लस का 1, ओके, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ 1 राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को इसी तरीके से बनाया होगा और आपका भी आंसर 1 ही होगा। यदि आपका आंसर 1 नहीं है तो आपकी कमियों को ढूंढिए और हमारे साथ इसको चेक करिए और फिर से इसको एक बार रिपीट करें, ओके। तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव होते हैं। क्वेश्चंस को देखिए। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट द टाइम ड्यूरेशन इज, है ना। कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर 5% की रेट से कोई प्रिंसिपल है, कोई सम है, अपना प्रिंसिपल मीन्स वो 3 हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। तो समझिए इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो आप इसका जो प्रिंसिपल है वो x मान लीजिए, फिर x के बेस पे कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले अपना बेसिक मेथड ओके। बेसिक मेथड से क्या करेंगे कि लेट्स बी इसका प्रिंसिपल कितना है x है, जिसको आप सम भी बोल सकते हो, x है। तो x का कितना हो गया 3/2, ये इसका क्या बन गया अमाउंट, 3x/2 इसका अमाउंट। तो जब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाता है और प्रिंसिपल अवेलेबल हो जाता है तो हम ऐसा ही हम बना लेते हैं, ऐसा ही इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका 3x/2 -x, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऐसा ही कितना जाएगा x/2। इसके बाद हम बात करें कि इसमें क्वेश्चंस में रेट हमारे पास गिवन, रेट अपने पास कितनी है 5%, और हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, टाइम तो हमको फाइंड करना है, ओके। तो हमारे पास 3 डाटा अवेलेबल हो गए, प्रिंसिपल भी है अपने पास, एसआई भी है, एंड इसके साथ साथ रेट भी है, अपने को टाइम फाइंड करना है। तो अभी तो मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, फिर इसको इरेज करके हम बेसिक को शॉर्ट मेथड इसका करेंगे। अब इधर देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है एसआई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू पी। तो ऐसा ही अपने पास कितना फाइंड किया हमने x/2, 100 फॉर्मूले में पुट करना ओनली। रेट हमने कितना किया 5, और प्रिंसिपल अपने पास कितना है x हमने लेट्स किया था। तो x से x कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम हो गया अपने पास 50 टाइम, ओके। 5 से 1 टाइम और 5 से कितने टाइम 10 टाइम। तो इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा 10 ईयर्स होगा। तो इसका राइट आंसर तो हमको पता लग गया बेसिक मेथड से, वो इसका 10 होगा। बट इतना नहीं करके इसको बहुत इजी मेथड से भी हम कर सकते थे, ये सारा इतना इसमें आपको नहीं करना है। बेसिक एक मेथड होता है, आपको आना चाहिए। देखो बेसिक से ही क्या होता है शॉर्ट मेथड बनता है,
लेकिन जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका शॉर्ट मेथड भी नहीं बन सकता और वो ट्रिक बेस भी क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएगा, और ट्रिकों को भी समझने के लिए बेसिक जरूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब जो फाइनली हमारा जो आंसर है इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। शॉर्ट मेथड यानी इसको ट्रिक बेस पे कैसे करें, देखो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप इसको नोटबुक में राइट कर लीजिए बेसिक मेथड को। अब देखिए यहां जब कोई 2 आप ऐसा समझे प्रिंसिपल था और उसका 3 हो जाना, मतलब इसका मतलब 3 जब ही होता है जब उसके अंदर SI जुड़ता है, तो ये क्या होगा आपके पास अमाउंट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3 आपका क्या है इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट, 2 आपके पास क्या है प्रिंसिपल। इन जब अमाउंट SI आपको फाइंड करना है तो अमाउंट में से क्या करना होता है, P माइनस करना होता है। तो यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 2, तो इक्वल टू 1। ओके, तो आपका SI कितना आ गया 1, आपका अमाउंट कितना है 3, आपका प्रिंसिपल कितना है 2। अब आपके पास रेट गिवन है, रेट आपके पास कितना है 5%। तो ये सारा डाटा अवेलेबल है, तो अपने पास टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, SI इंटू 100 और P इंटू R। तो SI कितना अपने पास क्वेश्चंस के अंदर 1 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है अपने पास 2, रेट कितना अपने पास 5। तो आपको पता है ये 2 से 1 टाइम और ये 50 टाइम, और 5 से 1 टाइम और ये 10 टाइम। तो देखिए टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स। मतलब इतने से मेथड से हमने ये बना लिया। इसमें लेट्स करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लेट्स x करो फिर उसको मल्टीप्लाई करो फिर सब दोनों का डिफरेंस करो। डायरेक्ट आप यूँ समझिए कि ये प्रिंसिपल है और उसका हो गया इटसेल्फ का मतलब 3, तो 3 आपका अमाउंट हुआ है। यहाँ ऊपर बढ़ रहा है तो ये समझिए कि ऊपर वाला अमाउंट है, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसमें कितना आ गया टाइम आपका 10 ईयर्स। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका SI से है। तो SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट ए सम ऑफ Rs 6000 विल अमाउंट टू Rs 7800 इन 5 ईयर्स। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, एट वाट रेट है ना, इसका रेट क्या होगा। तो रेट के लिए आपको पता है सिंपल सा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 P इंटू T। ओके, तो इसमें SI अपने पास डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो SI हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अमाउंट है और हमारे पास प्रिंसिपल है 6000। अपने पास और क्या गिवन है डाटा, टाइम। टाइम कितना है गिवन 3 ईयर्स 5 ईयर्स सॉरी, इरेज करते हैं 5 ईयर्स। ठीक है, तो अपन के पास क्या निकालना है, रेट फाइंड हम करना है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डाटा हमारे पास क्या अवेलेबल है और क्या हमको फाइंड करना है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यहाँ अमाउंट में से जब हम ये माइनस कर देते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है SI, और वो कितना बनेगा यहाँ पे 0 0 8 और 1 1800 रुपये। तो इसमें पुट करना है वैल्यू 1800 इंटू 100, P कितना अपना 6000 इंटू टाइम कितना अपना 5 ईयर। तो इसमें क्या करना है, आपके 20 से 20 कैंसिल, ओके 10 से 10 कैंसिल, और 6 से 1 टाइम और 6 से 3 टाइम, 5 से 1 टाइम और 5 से 2 टाइम। तो कितना आ गया 6% रेट, जो क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका डी करेक्ट होने वाला है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लाइनिंग बिटवीन 70 एंड 100। मतलब बताया जा रहा है कि 70 के और 100 के बीच में जो कितने प्राइम नंबर है और उनका एवरेज क्या होगा।
तो सबसे पहले आप ये समझें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम समझेंगे। और उसके बाद एवरेज, देखो एवरेज इक्वल टू आपको क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा, ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज फाइंड करने का। तो जब हमको फॉर्मूला पता है तो हम डाटा को सम करेंगे, और डाटा सम पहले डाटा निकालना पड़ेगा, उसके दौरान आपको सम करोगे 70 से लेके 100 के बीच। तो हम पहले ये देखते हैं कि 70 और 100 के बिटवीन में कितने प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर आएगा वो 71 आएगा, इसके बाद आएगा हमारा 73 आएगा, इसके बाद आएगा हमारा 79 आएगा, इसके बाद आएगा हमारा 81 नहीं ना 83 आएगा, और इसके बाद आएगा हमारा 89, और इसके बाद आएगा हमारा 97। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर है ना। तो 6 प्राइम नंबर सम ऑफ डाटा निकालेंगे, अब इसको ऐड करेंगे 70 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 प्लस 97। सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड लगेगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि ए नंबर ओनली फॉर 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे प्राइम नंबर्स के जो प्राइम नंबर उसी को बोला जाता है जिसका ओनली 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ से, इधर अदर कोई फैक्टर ना हो, उन सभी नंबरों को प्राइम नंबर बोला जाता है। और 1 to 100 तक की काउंटिंग में टोटल 25 प्राइम नंबर होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, जो इवन ओनली फॉर इवन प्राइम नंबर भी 2 है। ओके, तो ये सब नॉलेज आपको, बेसिक नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक जितना अच्छा रहेगा आप क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ज्यादा अच्छे से बना पाओगे। ओके, यहाँ हम सम करें तो अपना कितना बैठ जाएगा सम 7। ओके, मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर लेता हूँ कलर, यहाँ चेंज करता हूँ। 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, 16 प्लस 3 19, और 19 प्लस ये कितना हो गया 28, 28 प्लस 3 करोगे 28 प्लस 31 और 32, तो 2 कैरी कितना आ गया 3। यहाँ कितना हो गया, ये 1 इसमें एडजस्ट कर देते हैं तो 8 4 टाइम हो जाएगा, 1 2 3 4 टाइम, तो 4 टाइम का कितना बन गया 32। ओके, फिर ये 14 हो गया, 14 ऐड और कर दो तो आपका 7 8 9 और 4 और 5 कितना हो गया 4 और 5 नहीं 4 होगा, ये 9 हुआ ना, 49 अपॉन में 6। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, तो 8 टाइम जाएगा। और फिर कितना आ गया 1 बचा कैरी 12, 6 2 जा 12 82, तो 82 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए आप, है ना। फिर से आप समझ लीजिए, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा कितने डाटा है, फिर इसको सम करना है, और नंबर ऑफ डाटा काउंट करना है, 6 डाटा है अपना, सम करने पर 492 आया, अपॉन में 6 का डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बनाना है, इसको बनाइए। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 36 24 2x plus 1 3x minus 1 and 45 is 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और एवरेज का ये क्वेश्चन से मीन यानी एवरेज होता है। तो कैसे आप इसका आंसर फाइंड करोगे,
देखिए सॉल्यूशन इसका, देखो एवरेज इज इक्वल टू आपका हो गया सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। तो पहले इसको सम करना है, तो सम करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला सभी को याद हो ही गया होगा, और थोड़ा सा चेंज भी कर लेता हूँ कलर। ओके, तो सम ऑफ डाटा की जगह 36 प्लस 24 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 45 अपॉन नंबर ऑफ डाटा। देखो इसमें 1 2 3 ये डाटा एक ही लेना है, इसको दो नहीं समझना है, ये 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया 5। इसका एवरेज कितना बता रहा है 39, तो ये इक्वल टू 39। तो यहाँ हम ऐड करते हैं तो आपके सामने ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, तो ये आपका 5x हो गया, यह आपका कितना हो गया टोटल 40 और 60 प्लस वो क्या रहोगे, तो 105 प्लस कितना हो गया 5x अपॉन में 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप इसमें से कॉमन लाके भी कैंसिल कर सकते थे कि कितना इसका होगा, तो देखिए इसमें से कॉमन बनाओगे या प्रोडक्ट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 39 इंटू 5 इज इक्वल टू 105 प्लस 5x। ओके, ये कितना होगा 9 5 जा 45 4 कैरी, और आपका 9 5 3 जा 15 और 4 ऐड करोगे तो 19 इज इक्वल टू 105 प्लस 5x। इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो कितना बचेगा अपने पास रिमेनिंग 90 माइनस 105 इज इक्वल टू 5x। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये, और जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना होगा 90 इज इक्वल टू 5x, और x इधर प्रोडक्ट में तो इधर डिवाइड में होगा 5 उधर प्रोडक्ट में 5 डिवाइड में होगा हमारा, ये 5 डिवाइड में आ गया, ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 18 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18। और इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। पहले क्या करना है सम ऑफ डाटा, फिर उसका एवरेज ये गिवन है, सम ऑफ डाटा कितना हो जाएगा इसका 105 प्लस 5x अपॉन में 5 इक्वल टू 39, तो 39 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू करोगे तो 195 इक्वल टू 105 प्लस 5x। जब 105 आप माइनस करोगे 195 में से तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 90 इक्वल टू 5x, और उधर यदि 5 इंटू में है तो इधर डिवाइड में हो गया, और x इक्वल टू 18 है ना, x की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो बी इस राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average of m numbers is n square and the average of n numbers is m square, then what will be the average of m bracket m plus n close bracket numbers। तो आपको इसमें एवरेज फाइंड करना है, तो फाइंड करिए। तो देखो क्वेश्चन को पहले समझिए आप, ये एल्जेब्रिक आपका एवरेज निकालना है इसमें, तो एल्जेब्रिक ही आपका एक आंसर है इसका। तो देखिए सबसे पहले कैसे करना है, देखो इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स है उसका एवरेज कितना है n स्क्वायर, तो सम कितना हो जाएगा इसका n इंटू n स्क्वायर, टोटल डाटा हो गया यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है एंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, फिर बताया जा रहा है कि n नंबर्स का जो एवरेज है वो m स्क्वायर है,
तो आपका n नंबर का एवरेज कितना है, m स्क्वायर। टोटल सम ऑफ डाटा हो गया। नंबर ऑफ डाटा की बात करें तो इधर कितना बताया था, m नंबर्स का, m नंबर्स, और उधर कितना है, n नंबर्स का। तो ये नंबर ऑफ डाटा हो गया। सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा इक्वल टू आपका एवरेज होता है। ओके, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखिए, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो m n कॉमन आ जाएगा आपका। ओके, इधर m रहेगा नहीं, ओनली n रहेगा, क्योंकि n स्क्वायर है, n इंटू n, तो एक n बचेगा इधर। इधर n नहीं रहेगा क्योंकि n तो कॉमन आ जाएगा, और m इंटू m रहेगा, तो एक m कॉमन आ गया और एक m बचा होगा रिमेनिंग, और यहाँ m प्लस n। ओके, ये बचा होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है और अपने पास इसका एवरेज हो जाता है mn। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसमें क्या करना है कि जो m नंबर्स का जो एवरेज है वो n स्क्वायर है, तो सम ऑफ डाटा क्या होगा, उसको इनटू कर लो, सम ऑफ डाटा आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, n नंबर्स का एवरेज है वो m स्क्वायर है, तो वहां से सम ऑफ डाटा कर लो, अपॉन में m प्लस n। ओके, m प्लस n मतलब सम ऑफ डाटा हो गया, आपका सम ऑफ डाटा है, देखो यहाँ पे, और एवरेज इसी का बताना था आपको। तो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 5, देन c रेशियो a। देखो, इसको आप रेशियो को बहुत सारे टाइप से बना सकते हो, तो आपको कौन सा टाइप राइट लगता है उसी टाइप से बनाएं। मैं आपको दो टाइप से बता देता हूँ। सबसे पहले a अपॉन b इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन 4। फिर क्या बोला गया, c अपॉन b अपॉन c, इसका रेशियो कितना है, 6/5। ओके, तो आपको रेशियो बताना है c रेशियो a का, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, एक मेथड तो अपने पास ये रह गया, देखो, सॉरी वो इरेज हो गया है ना, a अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4, और दूसरा b अपॉन में c इज इक्वल टू 6/5। ओके, तो आपको बताना है c रेशियो a की वैल्यू बताना। तो इसमें देखो, यदि अब रेशियो एक की वैल्यू से समझ में आ गया, b 2 टाइम्स है और दोनों में डिफरेंस वैल्यू है, तो b को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। और b को सेम बनाने के लिए इस पूरे नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 12 बन जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 बन जाएगा, तो b इसमें सेम हो जाएगा, a अपॉन b आपका 9 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ b/c कितना हो जाएगा, 12/10। तो यहाँ समझ में आ गया कि a का रेशियो होगा वो 9 होगा, b का 12 होगा, c का क्या होगा, 10। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, c रेशियो a, तो c रेशियो a कितना होगा, c आपके पास कितना है, 10 है, a कितना है आपके पास, 9 है, तो 10/9 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चंस का, दिस क्वेश्चंस का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दूसरा मेथड अपने पास क्या है, ऊपर नीचे लिखने का मेथड है। जैसे a/b, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3/5। अब b के अपॉन में b ही राइट करेंगे, तो 6 इधर 5। अब जो ये जगह है अनफिल जगह, इसको फिल कर दीजिए, यहाँ c कर दीजिए। इधर की जगह फिल करने के लिए इधर वाले रेशियो से फिल करेंगे, तो इधर क्या करना होगा, 5, और इधर वाले को फिल करने के लिए इधर वाले रेशियो से फिल करना होगा, वो कितना है, 6। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास, 25, ये कितना हो गया आपके पास, 30, ये कितना हो गया आपके पास, 18। अपन को किसका बताना है, c रेशियो a का, c रेशियो a का, तो c कौन सा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, 3/4 था, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे,
देखो गलत राइट कर दिया, यहाँ कितना था 3:4, तो 3:4 करना था। फिर कितना राइट करना था, बी के अपॉन में बी का रेशियो आएगा 6:5। अब जो अनफिल जगह है उसको इधर के रेशियो से फिल करेंगे और इस वाले को इधर के रेशियो से 6। तो अब ये कितना हो गया टोटल 18, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 20। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है आंसर C/A, तो C का रेशियो कितना है 20 और A का रेशियो कितना है 18। यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से तो 10 टाइम और यहाँ कितने टाइम 9 टाइम। तो एक ये मेथड है, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अपना सकते हो, दोनों में बहुत आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 5:3। इफ द फर्स्ट नंबर इज 85 देन द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले ये समझें कि जो ये रेशियो है और ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है 85। तो एक मेथड तो ये है कि जो नंबर है उसका रेशियो उसके उस नंबर के अपॉन में रख दीजिए और जो फाइंड करना है उससे इनटू कर दीजिए। और एक ये है कि जो ये रेशियो है इसको नंबर बना लीजिए। तो अब हमको पता नहीं कि कितने नंबर को ये कैंसिल करके रेशियो बनाया, तो इतना हमको नहीं पता, तो ये समझ लीजिए x से कैंसिल करके ये बनाया होगा, तो x से प्रोडक्ट करने पर वो नंबर बन जाएगा। तो ये नंबर में चेंज हो गया। अब बता रहा है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इतना है, तो 5x की वैल्यू कितना है 85, तो ये इधर इनटू में है तो इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, और 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा 17 टाइम। ओके 5 1 5 और 2 बचेगा 3 बचेगा 35 और 35 5 से 7 टाइम। तो अब हमको ये पूछ रहा है कि देन द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कितना होगा, x की वैल्यू जब 17 है तो इसको 3 इंटू क्या कर दो 17 इक्वल टू 51। 17 3 जा कितना होता है 51। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके बट इसको और भी इजी कर सकते हैं। जे फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर यहाँ राइट करें, इस फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है 5, अपन को कौन सा नंबर फाइंड करना है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो यहाँ प्रोडक्ट कर दो सेकेंड से, ये कितने टाइम 17 टाइम, 17 इंटू 3 करोगे 51। तो दोनों है, ये थोड़ा बेसिक है और वे थोड़ा सा इजी है। जिसका नंबर है उसका अपॉन में वो रेशियो होना चाहिए, क्या फाइंड करना है उसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें, ए बी एंड सी डिवाइडेड एनी अमाउंट अमंग themselves in the ratio of 4:7:9 respectively. If B's share in the amount is Rs 2989, what is the total amount? तो मैंने क्या बोला, जैसा अभी समझाया आपको कि इसमें क्या दिया गया है, बी का अमाउंट दिया गया है और अपन के पास तीनों का रेशियो भी है कि ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके तो आप ये पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट, टोटल क्या पूछ रहा है अमाउंट, तो इजी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने बोला कि जिसका जो डाटा गिवन है उसके अपॉन में वो रेशियो होना चाहिए, क्या फाइंड करवा रहा है टोटल, उससे प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट नंबर पूछ रहा है तो फर्स्ट से इनटू करना है, यहाँ फर्स्ट का आपको क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है तो फर्स्ट से अमाउंट का जो फर्स्ट का रेशियो क्या है उससे प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ 2989 अपॉन में ये किसका रेशियो है, किसका अमाउंट है बी का, तो बी का रेशियो क्या होगा यहाँ पे 7, तो यहाँ 7 कर दीजिए और फाइंड क्या करना है टोटल, तो टोटल रेशियो फाइंड कर लो 11 और 20 कितना आएगा 20, यहाँ 20। अब ये 7 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है इसको, सबसे पहले 7 से कैंसिल करो, 7 से ये 4 टाइम क्योंकि 7 4 जा 28 होगा, फिर 1 बचा, 7 2 जा आपका हो गया 14 और फिर 9 और 9 होगा आपका कितना 7 7 जा 49, तो 7 टाइम
अब 4 2 7 इंटू 20, इसको इंटू करो 14 5 8 और 0 इज इट। आपका टोटल अमाउंट होगा वो होगा 8540 रुपीज। तो ऑप्शंस में है आंसर, तो देखिए ऑप्शंस नंबर बी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो अच्छे से समझ में आया होगा कि अमाउंट किसका गिवन है अपने पास, बी का, और रेशियो भी अपॉन में किसका आएगा, बी का। टोटल की बात करें तो टोटल रेशियो कितना बन रहा है 20, तो वैल्यू हमको किसकी फाइंड करना है 20 की। तो अपन इस 7 से कैंसिल करोगे तो 7 से 1 टाइम और ये कैंसिल होगा आपका 427 टाइम्स, और 427 को मल्टीप्लाई करोगे 20 को तो आपके पास बनेगा 8540, जो टोटल आपका इस क्वेश्चन का अमाउंट होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी इसको अच्छे से बना पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द न्यूमेरियल यूज फॉर डी सी सी एक्स 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 वी आई 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 इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम इज। हिंदू अरेबिक सिस्टम में आपको बताना है, तो सबको पता है ये बहुत ज्यादा इजी है। देखो डी का मतलब 500, डबल सी का मतलब 200, मतलब टोटल कितना हो गया 700, और ट्रिपल एक्स का मतलब 30, और वी और ट्रिपल आई का मतलब 38, और इधर हो गया 738। तो इसमें बताने वाली कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि 500 में 200 ऐड करोगे तो कितना हो गया 700, 700 में 30 ऐड करोगे तो 30, और 38 ऐड कर दोगे तो 738 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 4388 स्टार स्टार इज डिविजिबल बाई 3, देन द ग्रेटेस्ट नंबर विच रिप्लेस स्टार स्टार इन द गिवन नंबर इज, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि इस स्टार की जगह बड़े से बड़ा क्या नंबर हम रिप्लेस करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इससे पहले आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल आना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो देन कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होता है 3 से। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल 3 का है। तो इसमें आपको क्या करना है, सम करना है, सॉरी +8। अब देखो बड़े से बड़ा नंबर, तो एक तो 9 राइट करना पड़ेगा इस स्टार की जगह, फिर ये स्टार आ गया तो डिविजिबल बाई 3 हो जाए। पहले तो इनका सम देखते हैं, 7 15, ये 16 और 20 और 23, एक 9 इसमें ऐड कर देते हैं इस स्टार की जगह, क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर बनाना अपने को। 9 ऐड कर दो, कितना बन गया ये 32। अब इसमें देखो मैं 32, अगला जो डिविजिबल होगा वो 3 से 36 होगा, कितना होगा 36। लेकिन उससे भी पता नहीं बड़ा डिजिट रखने से यहाँ डिविजिबल हो, तो यहाँ 7, 8 रखने से होगा नहीं, 9 रखने से होगा नहीं, 7 रखने से होगा, तो +7। तो ये आपका कितना हो जाएगा 39। जो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो इस स्टार की जगह 9 होगा और इस स्टार की जगह आपका 7 होगा। तो दोनों स्टार की जगह क्या हो जाएगा 8897, तो वैल्यू कितनी होगी 97। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें 97 बड़ा सा बड़ा जो नंबर होगा यहाँ यहाँ रखने से, रिप्लेस करने से 3 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RMS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले आप देखिए, यहाँ समझिए, ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाई ए 3 डिजिट नंबर n, वी गेट द सेम रिमाइंडर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज। तो ये बता रहा है कि आपके पास 2272 नंबर है और एक है 875 बाई वो 3 डिजिट का एक नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करने से सेम रिमाइंडर है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले यदि आपको बड़ा नंबर ढूंढना है
है ना, 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, देखो 2272, वैसे कोई आइडिया आ नहीं रहा है इसमें, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब बोलोगे सर आप डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि मैं एक डिफरेंस करने वाला वो नंबर ऐसा होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। पहली बात, जैसे मैं आपको बात करूं कि 40 और 30, इन दोनों का आप डिफरेंस करो, 15 आता है। तो 15 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो मैंने यहाँ डिफरेंस कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ आप इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से आपका 5 चले जाएगा, 7 बचेगा। इसके बाद इधर 6 बचा, 16, यहाँ 9 होगा 7 जाने पर, यहाँ 1 होगा, 1 मतलब 21, और 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका 13, ये हो गया। अब ये नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसको फिर से और तोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या है कि इसको फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बना लीजिए, सबसे पहले 11 का डिवाइड करिए, 11 का इसमें डिवाइड होगा क्योंकि इससे पहले किसी का डिवाइड हो नहीं रहा। तो 11 1 टाइम, फिर 2 बचा 29, 29 फिर 2 टाइम, फिर 7 टाइम। तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 11 इंटू 1 टू 7। अब आप 1 टू 7 का दोनों में डिवाइड जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 0। तो दोनों में सेम रिमाइंडर 0 0 बच रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इन डिजिटों का सम क्या होगा, इस नंबर का जो n नंबर आ गया हमारे पास ये वाला, इसका सम क्या होगा। तो 1 + 2 + 7 कितना हो गया, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आई एम ए प्राइम नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम मी आई बिकम डिविजिबल बाई 7। कि एक प्राइम नंबर है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए ऑप्शन से देखना पड़ेगा इसको। तो 29 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, प्राइम नंबर है, राइट है, 2 सब्ट्रैक्ट करने से कितना बन रहा है, 27। और 27 आप से 7 से डिविजिबल है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। इसके देन दूसरे पे चले, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो और 17 बनता है, 17 आपका 7 से डिवाइड होगा नहीं। फिर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, आपका बनता है 29, 29 7 की टेबल से डिवाइड होता नहीं है। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 21, 21 7 3 जा कितना बनता है, 21। तो ये होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23। ओके, तो क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, देर आर 7021 students enrolled in a school. If the number of boys is 5654, then the number of girls is। तो नंबर्स कितनी है, ये बोल रहा है कि एक स्कूल के अंदर इनरोल हुई 7021 स्टूडेंट, और उनमें से जो बॉयज है वो 5654 है। तो आप गर्ल्स बताइए कि गर्ल्स उसमें कितना इनरोल हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल देखो इनरोल स्टूडेंट 7021, इसमें कितने आपके बॉयस है, बॉयस आप इसमें है टोटल 5654। दोनों को क्या कर दो, डिफरेंस, डिफरेंस करोगे तो आपके पास इधर से 11 7 होगा, इधर से 1 6, इधर से 9 3, और इधर से 1। ये क्या हो गई, गर्ल्स आ जाएगा आपका। ये इतनी गर्ल्स, तो ज़्यादा इजी है ये, तो इतना तो कोई भी बना लेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो ये क्वेश्चंस इजी है बट थोड़े थोड़े मॉडरेट भी है। आरएमएस जैसे और आरएमएस और सैनिक में 40 क्वेश्चंस तक इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के आते हैं। जो लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे हम कल उसके डिस्कशन करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस मैंने लेके आया हूं मैं, तो वो कल हम बात करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस क्या है, 18, इफ -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 75 टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज। तो आपका प्रोडक्ट इज बताना है। तो इसमें बहुत ज्यादा इजी है।
तो देखो वैसे इसमें बच्चा गलती क्या करता है कि -1 को 75 से मल्टीप्लाई कर देता है, आंसर आ जाता है इसका -75। लेकिन इसका क्वेश्चंस का बोलना मीन्स ये नहीं है, इसका मीन्स ये है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट डॉट 75 करके तक जाना है। मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे करते करते 75 टाइम तक इसको प्रोडक्ट करना है। तो उसमें रिजल्ट क्या होगा, देखो आपको पता है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, आप ऐसे करते करते कितने तक जाना है, 75 टाइम्स तक। ओके, लेकिन इतना करने से भी अपने को वो चीजें दो नंबरों पर ही कंपेयर हो जाता है कि -1 इंटू -1 करने से प्लस का 1 बनता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, यहाँ 1 बन रहा है प्लस का, लेकिन फिर ये प्लस का 1 बना, फिर इसको इंटू कर रहा हूँ -1 से, तो फिर किसका बन गया, -1 का। तो मतलब ओड टाइम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है, और इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि कितने टाइम्स से ये करा रहा है, और ये टाइम्स जो नंबर है वो ओड है अपना इवन है, तो ये कितना है, 75 ओड है। तो ओड होने के कारण -1 ही इसका आंसर राइट होने वाला है, क्योंकि आप 74 टाइम्स करोगे तब तक तो आपका प्लस चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका फिर आप 75 टाइम्स से करोगे तो फिर माइनस बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, -1। तो बी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आ गया, ये क्वेश्चन देखो। ओके, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर and the smallest 4 digit number formed by using the digit 3, 0 and 5 if each digit is used at least once is। मतलब बता रहा है कि ये 3 डिजिट है और इसको यूज करते हुए अपने 5 डिजिट नंबर बनाना है, कम से कम हर डिजिट एक बार यूज जरूर हो, और ऐसा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो अपने को क्वेश्चंस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। 5 डिजिट का अपन ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। देखो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट पहले स्टार्टिंग में बड़े लेके आना पड़ेगा, तो मैं लेके आऊंगा 5। अब 5 डिजिट का डिजिट हमारे पास 3 है, तो एक डिजिट को हमको रिपीट करना पड़ेगा, डिजिटों को क्या करना पड़ेगा, रिपीट, तब हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है। तो हम कितने टाइम्स 5 ले लूं मैं, 3 टाइम्स, और फिर क्या ले लूं मैं, 3 और 0, और 3 मैंने तीनों डिजिट भी यूज कर लिया, 3, 0, 5, एंड मैंने बड़े डिजिट को मैं रिपीट करूंगा तब मेरे पास ग्रेटेस्ट बनेगा, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए छोटे डिजिट को मैं क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अपने पास बन गया 55,530। अब 4 डिजिट का अपने को क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना। इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना है, 3। अब देखो 0 पेस्ट में राइट नहीं कर सकता, यदि मैं 0 किसी नंबर के आगे लगाता हूं तो इसका मतलब आपका 0 यूज नहीं हुआ, इसकी वैल्यू 3 रहा है, तो इसको पीछे करना होगा तभी आप जाके यूज होगा। तो 3, फिर मैं क्या करूंगा, 0 और 5, 4 डिजिट का ही बनाना था मेरे को, तो 4 डिजिट का हो गया। इसका क्या करना है, सम करना है आपको, तो सम करने के लिए इसके नीचे राइट कर लीजिए आप, है ना, 3, 0, 0, 5 प्लस कर लो 5, 3, 5, 8 और 5, ऐसा ऑप्शंस में है 58,535। ऑप्शंस नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, बट इसको समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सारे ये तीनों डिजिट भी यूज होना चाहिए, और 5 डिजिट का हमको नंबर बनाना है, तो किस नंबर को हमको रिपीट करना है। बड़े डिजिट बनाने के लिए, बड़ा नंबर बनाने के लिए बड़े डिजिट रिपीट होगा, छोटा नंबर बनाने के लिए छोटे डिजिट
रिपीट होंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 68 एंड द डिफरेंस इज 10, व्हाट आर द टू नंबर्स, है ना। तो इसमें क्या करना है, आप दोनों मेथड कर लीजिए। बेसिक ही बता देता हूं मैं, बेसिक मेथड, ओके। बेसिक मेथड हम क्लियर करते हैं पहले। बेसिक मेथड में क्या है कि हमको लेट्स करना पड़ेगा। लेट्स द फर्स्ट नंबर अपना x है, सेकंड नंबर अपना y है, तो दो नंबर का सम, दोनों हमने लेट्स करना पड़ेगा। तो पहला मैंने x किया, दूसरा मैंने क्या किया, y। इनका सम कितना बताया जा रहा है, 68। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दे दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, उन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो ये x माइनस y, इसका कितना है, 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। अब अपने को देखो, दोनों की वैल्यू निकल नहीं सकती, दोनों इक्वेशन अपने पास है, तो एक को कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 2x हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 78। और 78 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 39। तो x की वैल्यू तो अपनी कितनी है, 39। तो ऑप्शंस में 39 यहाँ भी है, इस ऑप्शंस में नहीं है, ये तो पहले कट गया, ये भी है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं होगा इसमें। तो नेक्स्ट हमको फॉलोअर करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू अपने पास 39 आ गई तो इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में भी आप पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। तो अपन इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो 39 प्लस y 68, तो इसमें 39 में क्या कर दूंगा, माइनस, तो y इजवल टू 38 माइनस 39। अब आपको पता है एक कैरी उधर लोगे तो 18 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 5 हो तो 2, 29। y की वैल्यू कितनी हो गई, 29। तो x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 29। तो अपन के पास ऐसा आंसर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें डिस्फेक्टिवली तो कोई वर्ड बोला नहीं, एक्स वाई, वो दोनों नंबर पूछा है, तो आगे पीछे हो सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये राइट होगा। इस ऑप्शन में है 29 वाई की वैल्यू है, 39 एक्स की वैल्यू है, तो इसका राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का सी। ओके, तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेकिन इसका शॉर्ट मेथड भी है। आप शॉर्ट मेथड कैसे अपना सकते हो मैं बता देता हूँ। इसको आप राइट कर लीजिए। बेसिक मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो शॉर्ट मेथड कहीं भी फेल हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड से मैथ बनाना सीख गया उसकी मैथ्स कभी फेल नहीं होगी। हालांकि इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इसमें भी ज्यादा होगी, तो आपको ये भी ऐसा लगेगा ट्रिक जैसा सेम लगेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। टाइम जो कंज्यूम होता है वो कैलकुलेशन में होता है, और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो टाइम नहीं होगा, और कैलकुलेशन अच्छी तभी बन पाएगी जब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप मैथ्स के ज्यादा लगाओगे। तो चलो ये क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से बता रहे थे आपको। तो देखो शॉर्ट मेथड क्या है, दो नंबर का सम ये है और डिफरेंस ये है। तो पहले आप सम कर दीजिए, यदि बड़े नंबर की वैल्यू चाहिए तो आपको, और फिर 2 का क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो आपके पास 78 अपॉन 2 का डिवाइड करो, कितना आ गया, 39। ये x की वैल्यू आ गई अपने पास। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिफरेंस करना है, एक बार डिफरेंस करना है, एक बार सम करना है। ये आपने डिफरेंस किया तो ये कितना हो गया, 58, और 58 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 29। तो ये शॉर्ट मेथड है, इससे आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको डाउट रहना भी नहीं चाहिए। तो ये एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, क्योंकि उसमें भी एक बार डिफरेंस के लिए बोला है, एक बार प्लस के लिए बोला है। तो इसको और उस नंबर को क्या कर दो, प्लस करके 2 का डिवाइड कर दो, एक बार डिफरेंस करके 2 का डिवाइड कर दो, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 क्या है, ऑन डिवाइडिंग 26,617 by a certain number the quotient is 172 and the remainder is 129, the divisor is। तो आपको डिवाइजर फाइंड करना। तो सबसे पहले ये देखो कि एक जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने टर्म्स हमारे यूज होते हैं। जो ये होता है ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर होता है, ये अपन के पास डिविडेंड होता है।
और ये इधर अपना क्या होता है, क्वोशंट होता है, और अपॉन में इधर क्या रहता है, रिमाइंडर। समझ में आ गया? ये इतने टर्म्स यूज होते हैं अपने में, है ना। अब इसमें क्या फाइंड करना है, डिवाइजर। तो सबसे पहले ये समझ लो, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें से अब हमको क्या निकालना है, डिवाइजर। तो सबसे पहले प्लस वाले को इधर लेके आना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और अब कहाँ चले जाएगा, क्वोशंट अपॉन में चले जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी। तो डी इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्वोशंट। तो इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू होगा 2600, वो सॉरी 26,617। इसके बाद हो गया क्वोशंट कितना है, 122 माइनस कितना करना है, 129। तो यहाँ माइनस करोगे आप, तो माइनस कर लीजिए 129। तो यहाँ 19, तो कितना 3, आपका 9 होगा, 17 है ना। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका 8 होगा। 17 में से आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ओके, यहाँ 0 बचा होगा। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8। यहाँ कितना होगा, 5, और यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, और यहाँ 2 होगा। इसमें डिवाइड करना है किसका, 172 का। 172 का कितने टाइम, 1 टाइम। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 2, यहाँ पे 1 कैरी लोगे 16, और 16 में से जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 9, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 टाइम में कितना नंबर बनेगा, देखो 0 1 6 36 6 आपका 5 और 8, 860, ये 5 टाइम। इसके बाद 8, यहाँ 12, 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 8। अब कितने टाइम जाएगा, यहाँ 4 टाइम। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। 172 इंटू 4, 8 हो गया। फिर कितना हो गया, 28, 2 और 6, मतलब 8 टाइम। तो ये कितना हो गया, 2, सॉरी 8 टाइम मतलब 4 से ये होगा। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसको आप माइनस करने पर आपके पास जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा 26488। ओके, और 172 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 154 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा, ए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो ये राइट आंसर रहेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। डिवाइड के अंदर 4 टर्म्स होते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और इसमें आपको गिवन है वो डिविडेंड है, और रिमाइंडर है, और क्वोशंट है। आपको डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड रखा अपने को, और माइनस कर दिया रिमाइंडर 129। तो अपन के पास से माइनस करने पर कितना आ गया, 26,488। डिवाइड किसका करना है, 172। इससे कितने टाइम कैंसिल हो गया, 154। तो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22। If p is any even number, then which of the following is true? है ना। एक आपका p क्या है, इवन नंबर है। तो p आप कुछ भी मान लीजिए, जैसा कि आप 2 मान लीजिए। 2 आपका इवन नंबर था, तो p की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। इसमें 2 रखेंगे तो कितना जाएगा, 10 + 5 15, और 15 अपन का क्या नहीं है, इज इवन नंबर। इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर होता तो राइट माना जाता। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। इसके बाद 2 रखा यहाँ पे,
तो 2 रखने पर कितना हो गया 14, और 14 प्लस 6 किया तो 20, और ये बोल रहा है इज इवन नंबर, बिल्कुल इवन नंबर है, इसलिए राइट आंसर। इनको क्या चेक करना, जब यहाँ राइट आ गया तो एक ही राइट होने वाला है, तो राइट आंसर बी। ओके, सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस at an average speed of 5 kilometer per hour and reach his office 6 minutes late। एक बोल रहा है कि एक आदमी पैदल चलता चलता अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है और स्पीड उसकी 5 किलोमीटर आवर होती है, तो वो 6 मिनट क्या होता है लेट पूछता है ऑफिस में। इफ जब ही वह वॉक्स एट एनी एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आवर, यदि वो 6 किलोमीटर आवर की स्पीड से चले तो ही रीच 2 मिनट्स अर्ली, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ओके, तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस इज, तो अपने ऑफिस से घर की दूरी कितनी है। तो देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, इसको कैसे करोगे, ये अपना ऑफिस समझ लीजिए या घर समझ लीजिए होम, और ये आपका ऑफिस, इसके बीच की दूरी हमको नहीं पता तो x हम किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर दूरी है। ओके, बीच की दूरी। अब इसमें देखो 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, 6 मिनट। आप समझो कि आपकी ट्रेन का टाइम 10 बजे का है और आपको 10 बजे पहुंचना है, लेकिन आप 6 मिनट लेट पहुंचे, मतलब आप कितने बजे पहुंचे होंगे, 6:10 पे पहुंचे होंगे। 6 मिनट लेट पहुंचे होंगे तो 10:06 पे पहुंचे होंगे, तो 10:06 पे पहुंचना, 10 बजे पहुंचना था, 10:06 पे पहुंचे तो 6 मिनट लेट हो गए। तो इसमें क्या है, अपन के पास देखो डाटा अवेलेबल है, यदि मैं स्पीड के अंदर, सॉरी स्पीड के अंदर नहीं, डिस्टेंस के अंदर d अपॉन में आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम। तो मैं इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, कैसे, डिस्टेंस अपने लेट्स की है x। ओके, इसके बाद स्पीड कितनी थी जाने की, 5 किलोमीटर। तो यहाँ एक टाइम बन रहा है, वो कितना बन रहा है, फिक्स टाइम बन रहा है, नहीं लेट का टाइम बन रहा है कि इस डिस्टेंस को 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो वो लेट पूछ रहा है, कितना लेट पूछ रहा है, 6 मिनट लेट। तो इसको फिक्स टाइम बनाने के लिए इसमें से -6 कर दो, 6 मिनट कर दो। ओके, रेडी होगा, समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू आपके पास टाइम आया, वो टाइम आया वो 6 मिनट लेट का आया, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 मिनट के एग्जैक्ट टाइम हो गया, फिर इज इक्वल टू इक्वल कर दो। फिर इसने बताया कि वही दूरी, वही x दूरी वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो वो 2 मिनट अर्ली, 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो आप 2 मिनट पहले नहीं पहुंचाना, उसको बाद में पहुंचाना है। जैसे मेरी 10 बजे कोई ट्रेन आने वाली है और मैं पहुंच गया वहां, आप समझ के चलिए 9:57 के ऊपर, है ना, 57 मेरे को पहुंचना था 10 o'clock, लेकिन मैं 9:57 पे पहुंच गया, तो मेरे को 2 मिनट लेट पहुंचने के लिए एग्जैक्ट टाइम बनाऊंगा। ये पहले का टाइम है, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए +2 मिनट कर दो। ओके, ये हो गया एग्जैक्ट। अब क्या करना है, आपको एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, टाइम को एक तरफ ले जाइए। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x/5 माइनस x/6 ओके इक्वल टू 2 मिनट पहले से है और यहाँ 6 मिनट इधर से आ गया, क्योंकि इधर क्या हो रहा है माइनस। ओके, तो कितना मिनट हो जाएगा इधर, ये 8 मिनट हो गया, लेकिन इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा है वो किलोमीटर पर आवर का डाटा है। ओके, तो इसको आवर में बनाने के लिए x/5 माइनस x/6 इक्वल टू 8/60 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आवर बनेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर ही सकते हैं, 6x माइनस 5x और एलसीएम कितना 30, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको इससे, इसको इससे, तो 30 एलसीएम हो गया, और 30 में 5 का कितने टाइम 6 टाइम, और 6x हो गया, इधर 5x हो गया, तो x इक्वल टू 30 8/60। टाइम से टाइम तो कैंसिल हो ही जाएगा, पहले ये रेसिप्रोकल होके, क्योंकि यहाँ टाइम निकल रहा है, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया।
अब ये 30 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से 1 टाइम और ये 4 टाइम। एक्स हमने क्या लिया था, डिस्टेंस, और किस में लिया था, किलोमीटर में। तो 4 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से इसको अच्छे से समझो, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस भी है और अच्छा भी है। आप देखो, घर से ऑफिस पहुंचने की बीच की दूरी हमको नहीं पता, तो लेट्स बी एक्स किलोमीटर होगा। फिर बताया जा रहा है कि वो 5 किलोमीटर आवर से जा रहा है, तो वो क्या पूछ रहा है, वहां पे ऑफिस में 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस हमको x किलोमीटर जा रहा होगा, 5 किलोमीटर से जा रहा होगा, तो वो एक लेट का हमारे पास टाइम आ रहा होगा। उसमें से यदि वो कितना लेट हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दे तो एग्जैक्ट टाइम बन जाएगा। एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, टाइम। इधर भी ऐसा ही है, यदि वो x किलोमीटर 6 किलोमीटर से जा रहा है तो वो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, हम इसको बाद में पहुंचाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचाएंगे, तो +2 कर देंगे इधर। इसके बाद x वाले को इधर लेके आ जाइए और टाइम को उधर, मिनट को उधर लेके चले जाइए, तो इधर 8 मिनट हो गई। मिनट को हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि पूरा डाटा हमारे पास किलोमीटर आवर का है, किलोमीटर है आवर में है, तो ये चेंज किया। और जैसे चेंज किया तो अपने पास x/30 इज इक्वल टू x/60। 30 से 1 टाइम और 30 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से 1 टाइम और 8 कितने टाइम, 4 टाइम। और x इज इक्वल टू 4 आया, तो 4 हमने x क्या समझा था, किलोमीटर, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस समझा था, तो डिस्टेंस अपनी कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरी फ्लोर ऑफ ए 40 स्टोरी बिल्डिंग इज 5 मीटर हाइट, हाई है ना, हाइट मतलब वही हुआ। इफ ए लिफ्ट मूव 4 मीटर इन ईच सेकेंड, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 6th फ्लोर टू 34 फ्लोर ऑफ, है ना, फ्लोर। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझे आप, प्रैक्टिकली व्यू में समझे इसको। देखो प्रैक्टिकली व्यू में ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग है इस टाइप से और इसके फ्लोर है इस टाइप से, ठीक है। और ये कितने फ्लोर है टोटल, 40 फ्लोर स्टोरेज। अब एक फ्लोर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर की, ठीक है। लेकिन अब वो लिफ्ट से जा रहा है, 5 मीटर की हाइट की है, और एवरी सेकेंड में 4 मीटर लिफ्ट चलती है, एक सेकेंड में 4 मीटर चलती है, ये 4 मीटर चलती है। तो 4, इसकी स्पीड क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो गई। क्लियर हुआ। डिस्टेंस अपन को आ जाए तो टाइम हमको फाइंड कर ही लेंगे। टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा। तो अब डिस्टेंस हम बनाएंगे इसमें से, क्योंकि डायरेक्टली इसको दे नहीं रखी। 6 फ्लोर से, ये 6 फ्लोर से जा रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये चढ़ना स्टार्ट करती है और कहाँ तक जाती है, 34 फ्लोर तक, 6 फ्लोर से 34। तो डिफरेंस कितने का हो गया अपने, 28 फ्लोर ये चढ़ेगी ऊपर। और एक फ्लोर के बीच की दूरी कितना होता है, 5 मीटर। तो ये टोटल इससे इंटू कर दो, ये 40, 8 5 जा 40 और 4 बचा, 4 बचा इसका कैरी, और 5 2 जा 10 और ये 4, 44। ये अपने पास क्या आ गया, डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है, 4 सेकेंड। जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा, 1 1। ऐसे कैसे बना, 28, और हर फ्लोर की कितना है, 28। ये कितना हो गया, 40 और 10, सॉरी यहाँ गलत कर दिया कुछ। देखो 8 5 जा 40 होता है, 0 4 कैरी, और 5 2 जा 10 और 10 और 14, गलत कर दिया ना। और यहाँ टाइम कितना आएगा, स्पीड, सॉरी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर और सेकेंड ऊपर चले जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इससे कितने टाइम, ये 35 टाइम, 35 सेकेंड्स इसमें लग जाएंगे।
तो 35 इसमें आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे कि ये बताया जा रहा है कि आपकी 40 मंजिल की मतलब बिल्डिंग है, स्टोरिया नहीं मंजिल, 40 मंजिल है इसके अंदर। आपको 6 मंजिल से 34 पे लिफ्ट से जाना है और एक मंजिल चढ़ने के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ता है, 5 मीटर की हाइट की एक मंजिल होती है। तो 5 मीटर के लिए ये टोटल मंजिल जाएगा 28, और 5 मीटर की एक डिस्टेंस होती है तो टोटल इसकी डिस्टेंस बन जाएगी 140 मीटर चलने की। और एक सेकेंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। यहाँ से हम डिवाइड करने से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इक्वल टू हमारे पास टाइम आ गया 35 सेकेंड। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी हैव ए टोटल ऑफ RS 1500, द रेशियो ऑफ द मनी between A and B is 4:5. If C has RS 600, then calculate the share of A and B, है ना। तो A and B, अब इसमें देखो A, B and C तीनों को मिला के टोटल कितना दे रहा है, 10। ओके, जिसमें बोल रहा है कि A रेशियो B का, A रेशियो B का रेशियो दिया गया है और इसकी क्या दी गई है, अमाउंट। इसका अमाउंट हमारे पास कितना है, 600। तो आप बताइए यदि मैं इसका अमाउंट माइनस कर दूं तो ए रेशियो बी का हमारे पास टोटल अमाउंट बच जाएगा। तो मैं टोटल में से इसमें से माइनस कर देता हूं, है ना। तो कितना बचेगा, 4900। ये किसका बचा, ए प्लस बी का टोटल अमाउंट। तो इसका टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल रेशियो भी अपने पास है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ए रेशियो बी का, ए प्लस बी का टोटल अमाउंट है, तो ए रेशियो बी कितना है, 4 + 5 9। ओके, और दोनों का अलग अलग बताना है, 4 की वैल्यू भी निकालना है और 5 की भी निकालना है। तो ये कितने टाइम, 100 टाइम। तो 100 को 4 से करोगे तो 400 हो जाएगा ए का, और बी का कितना हो जाएगा, 500, ये बी का। तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, 400 एंड 500। तो ये सारे 25 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे थे, एडवांस भी थे इसमें, और एडवांस क्वेश्चन होंगे वो हम कल लेके आएंगे, थोड़े थोड़े करके टोटल 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी ये बहुत टाइम लग जाएगा टोटल 50 क्वेश्चंस कराने में। अभी भी काफ़ी लंबी क्लास हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास होगी, मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा स्पीड हम ज़्यादा तेज चलेंगे जिससे कि जल्दी हो पाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताता हूँ ताकि और क्वेश्चंस भी आपको बने। थोड़े से मेथड बताता हूँ कि अलग अलग मेथड बताने से क्या होगा कि आपको कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करे जिससे कि टाइम आपका खर्च कम हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, रोज़ हम आपके साथ बने रहेंगे। आप हमको मोटिवेट करो ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपके साथ करें। तो चलिए, ओके, बाय बाय।